क्या भाई, तू भी एक नीट ड्रॉपर है एंड तुझे भी जानना है कि हाउ टू वेस्ट अ ड्रॉप ईयर, या आपको ड्रॉप ईयर आपका वेस्ट ना जाए इसके लिए आप क्या कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो आपके डेली के शेड्यूल में, तो आपका ये ड्रॉप ईयर वेस्ट नहीं होगा। तो हे ब्यूटीफुल पीपल, आई एम योर बडी, आई एम योर दोस्त, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर भाई फोकस लेन। तो मैं भी आपकी तरह ही एक नीट का स्टूडेंट हूँ एंड मेरे पिछले साल मेरा एक जो लाइक मेरा जो पिछला साल किन चीज़ों से बर्बाद हुआ, आप ये चीज़ें मत करना, नहीं तो आपका भी बर्बाद होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड आप सभी को पता है कि यार एक ईयर ज़्यादा पढ़ना मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो चलो भाई लोगों शुरू करते हैं कि आपका ड्रॉप ईयर वेस्ट होने से कैसे बचा जाए। तो यार ये मत मानना कि लाइक आप में से बहुत से जो स्टूडेंट है वो जिन्होंने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो उन्हें ये लाइक मतलब लगता होगा कि यार क्या नीट का एग्ज़ाम है, इसको हम 2-3 साल आराम से पढ़ेंगे तब हमारा नीट हो जाएगा। तो मैं आप ये बहुत से स्टूडेंट को लग रहा होगा जो हिंदी मीडियम से एंड ऑल। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी मेडिकल कॉलेज में एंटर होगे ना, जितना ही आपको आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर मतलब आपने ड्रॉप लिया तो आप ये मत समझो कि हमने ड्रॉप लिया हमसे हुआ नहीं इसलिए नहीं। तो आप जो है ना आपने लाइक आपने गलती की पिछले साल इसलिए आपको ड्रॉप लेना पड़ा। आपने गलती की, आपने काम चोरी की इसलिए आपको ड्रॉप लेना पड़ा। तो अगर आप उस कैटेगरी में से हो कि आपने काम चोरी किया, आपको एक चांस मिला है एक ड्रॉप ईयर का, तो टेक इट एज़ अ प्रिविलेज, डोंट टेक इट एज़ लाइक मतलब कि ये चांस मिला, ये चांस मिला, ऐसा मत करो। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ रीज़न बताता हूँ कि आपका ड्रॉप ईयर कैसे वेस्ट हो सकता है, या फिर आप क्या अगर आपने किया तो आपका ड्रॉप ईयर वेस्ट होएगा। तो चलो, तो सबसे पहले आते हैं आपका ड्रॉप ईयर कैसे वेस्ट होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है ये हमारे भाई सारे भाई बहन सब लाइक रियलाइज़ करेंगे कि अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अगर आपको लाइक चैप्टर मूल कंसेप्ट है, तो जनरली सारे टीचर जो है लेक्चर नंबर 1 टू 4 बहुत स्मूथली चलता है, जैसे कि बहुत स्मूथली चलता है लेक्चर 1 टू लेक्चर 4। लेकिन जैसे ही आप लेक्चर 5th 6 में आते हो तब रियल में जो मोर कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है। तब से ही स्टूडेंट की बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाती है। अब ये बोलो कि इतना रिलेटेबल कैसे लग रहा है, तो मेरे साथ भी पिछले साल ये हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक ना समझना ये लाइक मतलब इस अगर आपको नहीं समझ रहा एंड आप फिर वो कर रहे हो कि नेगलेक्ट कर रहे हो कि यार नहीं समझ रहा, आप लाइक बैठे हो कि टॉपिक नहीं समझ रहा, तो एक ये रीज़न है टॉपिक ना समझना। आप रुको ये सारे रीज़न है, तो बाद में आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि आप इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये हो गया पहला रीज़न। देन उसके बाद जो रीज़न आता है वो है कि लाइक मतलब ये हो गया पहला, ये अब दूसरा कि कल करेंगे। ये जो है ना ये कल करेंगे, ये आदमी को ख़त्म कर देता है। जैसे टॉपिक ना समझना ये तो इतना कुछ नहीं है, आप कर लोगे, लेकिन ये जो रीज़न है ना ये कल करेंगे, ये आदमी को लाइक मतलब ख़त्म कर देता है। अगर आपने आज का आप कल पे टाल देते हो, तो वैसे ही आप कल का परसों पे टाल दोगे, कल का परसों पे टाल देंगे। अगर आपने ऐसा टालना स्टार्ट कर दिया, तो समझ लेना कि आप लोगों से पीछे तो जा रहे हो, और आपने जो आपका जो ड्रीम कॉलेज है, लाइक बहुतों का लाइक कुछ का एम्स दिल्ली होगा एंड बहुतों का जीएमसी भी होगा, जिन्होंने ठोकरी खाई उन्हें पता ही है। तो लाइक मतलब आप समझ लेना आप उस ड्रीम कॉलेज से आप एक स्टेप पीछे जाते रहोगे, अगर आप ये कल करेंगे इस पे टाल दोगे तो। तो ये दूसरा रीज़न है कल करेंगे वाला। देन जो तीसरा रीज़न है वो है, अरे बहुत टाइम है अभी, अभी से कहा, अब बहुत दिन बाद बचे अभी, अगस्त है ये जो ये स्टूडेंट होते हैं ना, ये वही वही होते हैं कि जिन्हें लाइक मतलब ये लाइक ड्रॉपर है लेकिन 11th की तरह ही इन्होंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं नीट का। तो ये वो स्टूडेंट है ये बहुत टाइम वाले। तो ये एक तीसरा रीज़न होता है। रुको इसका सॉल्यूशन भी नीचे बताऊंगा मैं, लेकिन आप पहले रीज़न सुन लो। देन चौथा पॉइंट आता है बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम है वाले उनके बाद आता है टीचर को कंपेयर करना। कि मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लाइक मतलब आपके फ़ोन में पीडब्ल्यू का ऐप होगा और उसमें यकीन नाम का बैच होगा ही, तो मैं लाइक यकीन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमारे यकीन बैच में क्या-क्या है सारे लाइक पीडब्ल्यू ने कि 2 सेट ऑफ फैकल्टी दिए हुए हैं। अगर आप लाइक यकीन 2 प्लस यकीन 3 को कंबाइन करोगे तो आपके पास 4 सेट ऑफ फैकल्टी हो जाएँगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि लाइक मतलब यार समझ नहीं आ रहा है यार बॉटनी किससे पढ़ूँ मैं? रुपेश सर भी है, विपिन सर भी है यार, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार। ऐसा आप करते हैं, आप लाइक मतलब कमेंट करना अगर आप ऐसा नहीं ऐसा करते होगे तो। एंड आप समझना एक बात कि अगर आप ऐसा करते हो कि
फिर वो हो गया तो आप क्या करते हो बाद में किसी भी टीचर का एक लेक्चर लेते हो, लाइक विपिन सर से पढ़ा सैलदेव टॉप, वही आप जो उस सर के नोट से वही आप लाइक अदर रूपेश सर से लाइक कंपेयर करते हो, तो आप एक गलती करते हो, तो ये जो है ना ये यही करते करते आपका एक मंथ आ जाता है, एक मंथ निकल जाता है, फिर लाइक मतलब आप पीछे हो जाते हो, तो एक करते हो। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बहुत टाइम है, ये तो बहुत बकवास रीज़न है, लाइक आई मीन कंपेयर करने वाला, ये बहुत लाइक मतलब शिट रीज़न है, बहुत बकवास रीज़न है कंपेयर करने वाला। देन आता है कि सब करना, लाइक मतलब लेक्चर किए, लेक्चर किए, रीडिंग कर ली, जो टीचर ने बताई कि ये बुक लो आपने ले ली, लाइक देन सब कर लिया, लेकिन डीपीपी लगा रहे हो, लेकिन जो मेन बात आती है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपने वो की ही नहीं, डायरेक्ट डीपीपी शिफ्ट हो गए, लेक्चर किया सब किया डायरेक्ट डीपीपी शिफ्ट हो गए, आप ये करते हो। तो ये भी आपको जो है ये भी एक ड्रॉप या वेस्ट होने का एक रीज़न है कि सब करना, लेकिन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। तो आपको जो है ना मैं जानो आप ही बताता हूँ, तो क्या होता है कि यह जो चैप्टर है एक लेक्चर हो गया, तो आपको लेक्चर समझ में आया है कि नहीं, इसके लिए सारे टीचर्स क्या करते हैं कि जो अपना वो है ये करते हैं कि जो आपने जो पीपीटी रहे थे तो उसके एंड में कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप में से बहुतों को पता ही नहीं ये वो क्वेश्चन कहाँ देते हैं, तो लाइक निखिल सेंसर है वो आपको एनपीपी देते हैं लाइक पीपीटी के लास्ट में, तो आपको वो लगाने के बाद आपको जो सॉल्व करना है वो है, और क्लास नोट के क्वेश्चन ये आपको करना है, लेकिन आपने ये नहीं किया, लाइक ड्रॉप लाइक लाइक मीन डीबीपी शिफ्ट हो गए, तो आपको टॉपिक तो समझ कितना भी आ जाए, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको लाइक मतलब आप पीछे रहोगे, आपको समझ आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लिख लो मुझसे अगर आप डायरेक्ट वैसा करते हो, ये सीक्वेंस ना फॉलो करके ये करते हो, तो और एक कि लेक्चर देखते हो और डायरेक्ट पीआईक्यू सॉल्व करने बैठे, ये तो अलग ही उनका लाइक उनकी बात ही मत करो। देन आता है टेस्ट, टेस्ट का मैं बताता हूँ आपको, आपने लाइक मतलब सबसे पहले क्या आता है, लेक्चर देख लिए बहुत अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली बहुत अच्छे से, रिवीजन किया बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद टीचर ने जो जो कहा आपने सब फॉलो किया, लेकिन टीचर ने एक और बात की कि आप टेस्ट भी देना, लेकिन आपने टेस्ट ही नहीं दिए, साल भर आपने टेस्ट नहीं दिए एंड टेस्ट को टालते ही गए कि यार टेस्ट नहीं यार, मैं सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, रुको रुको बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मैं बताऊंगा, लाइक 720 में 720 मारूंगा, ये आप में ये आ जाता है टेस्ट ना देने के लिए, टेस्ट ना देने के लिए आप में एक लाइक मतलब गुरु टाइप आ जाते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मैं टेस्ट दूंगा, अगर आप में लाइक मतलब ये एक बार आपने टेस्ट देना टाल दिया कि लाइक हर मेरे मेरे हिसाब से हर 15 से 30 दिनों में आपको 15 दिन में एक टेस्ट तो देनी की है, और नहीं तो मैक्सिमम आपको 30 दिन में एक टेस्ट देनी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप लाइक टेस्ट कैसे लाइक टेस्ट को आपको किस तरह से लाइक डील करना है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना एक बार, तो उसमें मैंने उस कुछ पार्ट में बताया हुआ है कि आपको टेस्ट को कैसे, एंड वो वीडियो अगर आपने देखा तो आपको लाइक मतलब बहुत ऐसी बात पता चलेगी कि उससे आप बहुत आगे जाओगे, अभी भी बैच स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो आप वो वीडियो को भी देख लेना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ड्रॉप ईयर वेस्ट करने का और रीज़न वो है टेस्ट ना देना, फिर उसके बाद ये हो गया 6 रीज़न जो मुझे लगती है, देन वो बाद में आता है 7वां रीज़न, वो स्ट्रैटेजी देखते रहना, इनकी आप क्या ही बात करें, जो स्ट्रैटेजी देखते हैं ना वो ये स्टूडेंट होते हैं कि इन्होंने ना 11th में पढ़ा ना 12th में पढ़ा, अब ड्रॉप ईयर में आए तो 11th 12th में जो गलतियाँ की वही आप फिर से कर रहे हो, तो आप लाइक मतलब सीरियसली मुझे बताना आपने 11th 12th में यही गलतियाँ की थी, मैंने जो अभी तक बताया ना आपने मैक्सिमम ने यही गलतियाँ की होगी मेरे सब भाइयों ने, तो यही गलतियाँ की होगी, एंड एक और गलती उनकी होगी कि स्ट्रैटेजी देखना कि अरे यार एक काम करता हूँ ना, अगस्त आ गया तो अगस्त की देख लेता हूँ, यार नीट को अभी तो 8 महीने बाकी है, तो देखता हूँ कि हाउ टू क्रैक नीट इन 7 मंथ, हाउ टू क्रैक दिस ये आप करते रहते हो, ये स्ट्रैटेजी देखना, तो ये भी मुझे लगता है कि एक रीज़न है आपको ड्रॉप ईयर वेस्ट होने का। देन उसके बाद आता है अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट ना करना, तो इसका भी मैंने जो पहला वीडियो है मेरे चैनल का उस पर आप देख लेना, इस पे आप उस पर मैंने लाइक ऐसा बताया कि आप यकीन 2+3 से कैसे पढ़ सकते हो, एंड अगर आपको सिलेबस टिल जनवरी कंप्लीट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो भाई लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए तो नहीं कि मेरा चैनल रीच हो जाएगा ये वो, मेरे लिए नहीं, लेकिन आप खुद के लिए वो वीडियो देख लेना, मैंने आपको उसमें बताया कि आप कैसे लाइक मतलब सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एंड ये जो चैनल है मोनेटाइज भी नहीं है अभी, तो आप देख सकते हो उसमें ऐड कुछ भी नहीं आएंगे, 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपने अगर वो वीडियो देखा तो आपको बाद में कुछ स्ट्रैटेजी देखने का काम ही नहीं पड़ेगा, आप वो एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये ड्रॉप ईयर वेस्ट का ये भी एक रीज़न है कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट न होना, तो अगर आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा है, लाइक आपका सिलेबस हो जाता है लाइक मार्च में, आपने सब पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सब किया, लाइक रिवीजन भी अच्छे से किया, लेकिन
आपने बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टाइम पे सिलेबस न कंप्लीट होने की वजह से आपने टेस्ट नहीं दिए, तो उसकी वजह से भी आपको जो है तो वो ड्रॉप ईयर आपका वेस्ट हो सकता है। उसके बाद आता है 8वें के बाद आता है 9वां पॉइंट, ओवर थिंकिंग। बाप रे बाप! इसके मतलब बात ही क्या करनी। ये जो है ना, ये ओवर थिंकिंग ये आदमी को ना मतलब अंदर से मार देती है। यार आपको मैं बताता हूँ ओवर थिंकिंग का लूप कैसे स्टार्ट होता है। तो आप नीट के तो मैं आप हम नीट के तो मैं नीट का ही बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट आता है कि यार मैंने ड्रॉप लिया यार, मेरे सारे जो दोस्त लोग यार वो मेहनत कर रहे, आई मीन एंजॉय कर रहे यार लाइफ में, क्या फंस गया यार मैं, क्या यार। ये आपके दिमाग में थॉट आता है कि आप उनके अगर ये somebody ऑफ यू यूज इंस्टा, तो आप उनके देखते होंगे वो क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी या क्या कुछ, तो आपको लगता होगा कि यार यार मैं पीछे हूँ यार इन सबसे, यार देखो यार मजे कर रहे हैं यार, या बैठ के मैं 11-12 की एनसीईआरटी अभी रगड़ रहा हूँ। तो ये आप में से बहुतों को थॉट आएंगे एंड इसी से और थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि यार ये होगा, ये होगा। तो उसी से आपकी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये ओवरथिंकिंग आप बिल्कुल मत करना। आप टेक दिस ड्रॉप ईयर एज अ प्रिविलेज कि आपको फ्यूचर में आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। आपको क्या, मुझे, हम सबको अच्छा डॉक्टर बनना है एंड मैक्सिमम लाइक पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है एंड लाइक डॉक्टर तो खुद के लिए ही बनना है यार, कोई भी कहीं कुछ। लेकिन अगर आप ये जो लाइक जो जर्नी आपने ड्रॉप लिया है, तो ये ऐसा नहीं कि आपको, आई मीन 10% के जो पेरेंट्स लोगों ने उन्होंने ड्रॉप लेने के लिए मजबूर करता होगा, 90% के तो मन से ही लिया होगा। 90% पीपल ने तो मन से लिया होगा ड्रॉप। तो यार ओवर थिंकिंग मत किया करो, वो कर रहे लेकिन अगले 5 साल में देख लेना कि आपको लाइक आप पे लाइक अच्छा लगे कि मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया, तो मैं आज इन लाइक सारे पेशेंट की मदद कर रहा हूँ। मुझे जो प्यार इज्जत जो सोसाइटी में वो किसी प्रोफेशन में नहीं है एंड किसी और को मेरे जितनी इज्जत मिल नहीं सकती यार, आपने इसलिए ड्रॉप लिया है। तो आप ये समझ लेना है, डोंट डू ओवर थिंकिंग। ये भी एक जो ड्रॉप ईयर है वेस्ट होने का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग वाला। इसमें मत निकल जाते। देन उसके बाद है कि कोई से भी स्टार्ट करना। नहीं, 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 अरे हम नहीं, 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 हम क्यों करेंगे मोर कांसेप्ट से स्टार्ट? हम तो सबसे पहले रेडॉक्स निपटाएँगे। रेडॉक्स के बाद हम लाइक हमारा ऑर्गेनिक रेडॉक्स के बाद हम डायरेक्ट प्योर टेबल स्टार्ट कर देंगे। पीरियोडिक के बाद डायरेक्टली हम मॉर्निंग लाइक कौन-सा जियो से स्टार्ट कर देंगे। यार इस बात का कुछ सेंस बन रहा है कि आपने सब किया है, लेकिन आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि लाइक हमें तो सब आता है, कि हम क्यों करें ये सब? तो यार मैं आपको कुछ कह नहीं सकता मैं यार, आप सभी की राज वाली मेंटालिटी है आपको क्या ही कहूँ। यार भाई लोग यार, अगर आप ये ऐसा कर रहे होगे ना, तो आप समझ लेना कि लेक्चर जो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, एक जो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। 2 स्टूडेंट है, एक है जिसे कुछ नहीं आता एंड दूसरा है जिसे सब आता है। इसे कुछ नहीं आता, इसने मतलब इसे अभी-अभी नीट का पता चला और इसे सब आता है। नीट क्या है, क्या इसने पिछले साल पढ़ा भी है, पिछले 2 साल इसने पढ़ा भी है, इसे कुछ नहीं आता है। तो ये ब्लाइंडली टीचर फॉलो करता है कि लेक्चर 1 देख लिया, लेक्चर 2 देख, लेक्चर 3 देख लिया और ये कहीं से भी स्टार्ट कर देता है। लाइक आज इसने एक वीडियो स्टार्ट किया, जो प्रिय सोल्जर बैठे हैं नीट में, तो इसने डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया एंड ये उससे पढ़ने लगा। तो इसने लेक्चर किया और इसे समझ नहीं आ रही। इससे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्यों नहीं रहा। और उसे पता ही नहीं कि मैंने रेडो स्टार्ट किया, तो मतलब मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं रहा। तो ये जो दूसरा है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला, ये सही इसके पूरे जितने भी अभी 8 9 में जितने बचे, इसके इसके वैसे वेस्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा भाई है, इसे कुछ नहीं आता एंड लाइक मतलब ही इज लाइक मतलब प्रेशर है, स्टार्टिंग से टीचर को फॉलो कर रहा है, मेरे वीडियो देख रहा है, भाई की वीडियो देख रहा है एंड देन जो लाइक जो मैंने इस वीडियो में गलतियाँ ना करने को बोला, ये वो नहीं कर रहा है। तो देख लेना जब आखिर का टाइम आएगा लाइक जनवरी फरवरी, तो इसका सिलेबस सारा खत्म हो गया होगा एंड इसका एंड ये जो है ना, इससे इससे ज़्यादा नॉलेज होगा इस भाई को, इससे ज़्यादा नॉलेज होगा एंड सिलेक्शन ना करना करना ही इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ये जो भाई है इससे आगे रहेगा। तो ये बात है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट मत करना यार, लाइक मतलब दिस इज़ लाइक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप क्या करें? कहीं से भी स्टार्ट मत करना। लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है और मोर कांसेप्ट स्टार्ट है ना, तो मोर कांसेप्ट से ही करो। एंड इसमें मत रहो कि हमें सब आता है, ड्रॉप क्लियर किया, ये किया, तो यार उसमें मत रहो उस भ्रम में, आप स्टार्टिंग से पढ़ो। मेरा तो यही मानना है। अगर आपको लगता है कि यार मैं क्यों करूँ भाई, तू कर भाई, तू तेरे मन से भाई, मैं कहीं तुझे कुछ कर रहा हूँ। लेकिन आप लाइक जो जेन्युइन ऑडियंस लाइक लगता है जिन्हें कि मैं सही बात कर रहा हूँ, वो स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे भाई।
ये अगर आपको ये बात सही लगी, मैंने जो जितना भी आपको बताया, तो यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक ठोक देना, इतना मैं कहता हूँ। यार ये सब हो गए अभी जो मैंने बताए, तो ये सब थे रीजन, ये मैं जब जितने मैंने आपको बताए। अब आते हैं कि आप सॉल्यूशन क्या है इन पे। तो अगर आपको सॉल्यूशन आप डायरेक्ट मत देखो, अगर आपने लाइक वो वीडियो के जो नीचे दिया होता है ना वो लेन क्या बोलते हैं उसे, तो अगर आपने डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर दिया ना तो आपको समझेगा नहीं। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको इसकी क्या सॉल्यूशन है। तो मैं फिर से लाइक मतलब एक बार आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर बताऊंगा कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा ये था कि टॉपिक ना समझना, ये जो था कि हमें टॉपिक नहीं समझता है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन आपको उधर ही बताता हूँ और इधर भी बता रहा हूँ कि आपको जो लेक्चर है ना, जो लेक्चर आप जब अटेंड करते हो, तो आपको लेक्चर एक खाली होकर अटेंड करने हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो पे हो। आप जैसे जो 11th के स्टूडेंट रहते हैं ना, तो वो वैसे होते हैं ना, आप वैसे आपको कुछ नहीं आता। इस कॉन्फिडेंस में मत रहो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड दैट मिस्टेक, तो आप ये मत करना। आप लेक्चर स्टार्टिंग से ही देख लेना। मुझे पता है कि आप लाइक मतलब टॉपिक ना मतलब समझता नहीं है, अगर आपको समझ आएगा नहीं तो आपके पास एक प्रिविलेज है कि आप एक बार और वो लेक्चर देख सकते हो। तो आप लाइक आपने एक और बार अगर लेक्चर दिया तो आपको कुछ लाइक नुकसान तो नहीं होगा, इनफैक्ट आपका फायदा ही फायदा होगा। अगर आपने एक बार और लेक्चर देख लिया, तो आप एक बार और लेक्चर देख लिया, अगर आपको समझा नहीं, तो अगर आप मतलब समझना ही पहले अटेम्प्ट में समझ आता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझा तो एक बार और देख लेना, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन आप समझ लोगे टॉपिक अच्छे से। देन आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो टीचर लोग होते हैं ना एक इनमें, तो आप पीपीटी के लास्ट में क्वेश्चन देते हैं, तो आपको वो करने के बाद ही आपको आपके मन से मैं लाइक मतलब इसका फ्लो कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको लाइक मतलब मैं इसका फ्लो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको नोट्स क्लास नोट्स करने हैं, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करने हैं। देन उसके बाद आपको लाइक पीपीटी के जो पीछे सवाल दे रहे थे, तो आपको वो करना है। पीपीटी के पीछे जो सवाल देते उसके बाद आपको वो करना है। देन उसके बाद आपको डीपीपी करनी है। उसके बाद डीपीपी करनी है। एंड डीपीपी होने के बाद अगर लाइक मतलब आप अगर आप सलीम सर से पढ़ते हो, उपेंद्र सर से पढ़ते हो, निखिल सैनी सर से पढ़ते हो, तो आपको पता ही होगा कि क्लास में लाइक सारे टीचर्स क्या करते हैं कि लेक्चर होने के बाद आपको लाइक मैं निखिल सैनी सर को बताता हूँ, वो आपको ना आखिर में एक एनपीपी देती है। तो आपको पीपीटी के बाद यहाँ पे लिखना था, सॉरी, पीपीटी के बाद आपको एनपीपी या केपीपी या वीपीपी जो रहती है विभू भाई की प्रैक्टिस शीट, आपको ये सॉल्व करनी है। तो उसके बाद लेकिन ना नोट से ये आपका फ्लो होना चाहिए। डायरेक्ट पीओक्यू पे मत जाना, नहीं तो फिर लग जाएंगे सारों के। तो उसके बाद डीपीपी, डीपीपी के बाद अगर आपको जो फिर इतना अगर आपने कर दिया तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कुछ और करने का। लेकिन तब भी बचा तो उसके बाद आप पीआईक्यू कर लेना, फिर आपके मतलब आपको कुछ करने का काम ही नहीं, इस इतने से सिलेक्शन हो जाता है। पीआईक्यू लाइक नीट के और जेईई का लगा देना, एंड एडवांस के भी कुछ जो टॉपिक रहते हैं ना सिलेक्टेड क्वेश्चन टीचर करवा देते हैं, तो उतना कर लेना। अगर आपने इतना किया, आपका समझ लो कि आप 90% यू आर मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आपका सिलेक्शन मतलब हो ही जाएगा अगर आपने इतना किया तो। और अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप बता देना, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो आप बता देना। फिर आ जाता है कि डेली के लेक्चर जो है ना आप टाल देना, कि मैंने बताया था जैसे कि कल करेंगे। तो ये जो कल करेंगे ये जो सीन है ना, ये तभी हो जाता है कि आपके लाइक मतलब आपका गोल क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है लाइफ में, ये तभी जो है ना कल करेंगे का ये जो सीन है ना ये तैयार हो जाता है कि यार आज बहुत लाइक मतलब बहुत टाइम है, कल करेंगे। तो ये कल करेंगे इसका एक ही है कि आप एक खुद से आपको एक लाइक वादा करना है कि मैं डेली का लेक्चर डेली करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहीं भी हो, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं डेली के लेक्चर डेली करूंगा। और कम से कम मैं जो आपको बताया कि जो पीपीटी के आखिर में जो क्वेश्चन रहते हैं ना, तो मैं उतने तो मिनिमम सॉल्व करूंगा। आपको ये तो आपको इतना मिनिमम करना ही है। देन उसके बाद आता है डेली के लेक्चर करने, उसके बाद आता है कि तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो है कि बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे क्या, छोड़ो सब कुछ, क्या इतना कौन टेंशन रहता है बेटा। डेली के लेक्चर बाद का पॉइंट है वो कल करेंगे क्या, नीचे वाला बहुत टाइम वाला। तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे क्या है क्या, ये क्या ये टीचर आ जाते हैं वन शॉट ये उस पर आ जाते हैं ना। तो बहुत टाइम वालों को मैं एक रियलिटी चेक देना चाहूँगा। देख लो भाई, बहुत टाइम वालों, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, कैलकुलेट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मंथ आप छोड़ ही दो क्योंकि आप इसमें एडजस्ट होने वाले हो। तो आपके पास सिर्फ 8 मंथ रिमेन है। 8 मंथ जो है ना आपके पास
रिमेन है। तो आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट भी करना है। अगर आप वो मेरा वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है इन 4 महीनों में, 4-5 मंथ में। देन है जनवरी से लेके अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करके आपको टेस्ट देनी है। लाइक आपका जनवरी तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको फेब मार्च अप्रैल आपको 3 महीने जो है ना अच्छे से टेस्ट देने हैं। आप अच्छे से आपने आपको इवेलुएट करना है कि मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं 3 घंटे में उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। तो आपको ये कर लेना है। और लाइक मतलब आप लाइक यकीन से ही पढ़ रहे हो, लाइक उसे फॉलो करने वाले हो, तो आपको टेंशन नहीं है। अगर आपका सिलेबस खैर आपका सिलेबस मार्च में कंप्लीट होने वाला है, मुझे पता है मार्च के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप वैसा मत करना, लाइक सिलेबस आपका जान तक आपका जितना हो गया ना उतना अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड मुझे लगता है कि 11th हो जाती है जान तक, एंड 11th हो जाती है, एंड 12th का कुछ पास स्टार्ट हो जाता है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड उसके लाइक आसपास के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप मार्च तक जो है ना वेट मत करना कि मार्च के बाद से ही मैं टेस्ट और दूंगा। उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 मंथ बच जाता है। तो 1 मंथ आपके पास बच गया, तो मतलब आप समझ लो 1 मंथ में क्या क्या ही हो जाएगा। मतलब टेस्ट आप कितने ही दोगे। तो आपको जनवरी तक के कितना भी सिलेबस हो जाए पढ़ने के साथ मतलब आप लेक्चर देखोगे, डीपी को सब तो करिए, उसके साथ आपको फेब मार्च एंड अप्रैल 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। आपका सिलेबस कम से कम 5-6 बार तो रिवाइज होना चाहिए। अगर आपको नीट जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, तो आपका सिलेबस 5-6 बार तो आपका कम से कम बोल रहा हूँ उतना बार रिवाइज होके जाना चाहिए। तो आपको जनवरी तक जन तक आपको कम से कम आपका सिलेबस जितना हो जाए उतना, और रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये उनके लिए जो यकीन को फॉलो करने वाले हैं। एंड ये आपने या जिन्होंने वो वीडियो देखा है उन्हें पता ही है कि ये कैसे कैसे कंप्लीट करना है लेक्चर एंड ऑल जी। और अभी बता रहा हूँ कि वो वीडियो देख लेना एक बार। देन आता है हमारा छठा पॉइंट। तो इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो छठा पॉइंट है कि टेस्ट, आई एम सॉरी, अब आता है कि फोर्थ पॉइंट आता है कि कंपेयर करना। यार कंपेयर करना का मैंने तो पहले बताया कि कंपेयर नहीं करना है। किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उसे साल भर फॉलो करो, एंड आपको लाइक आप पे डिपेंड करता है कि आप उन जो टीचर लेक्चर देते हैं, तो आप उन लेक्चर को कैसे लेते हो। तो सिलेक्शन टीचर ने आप खुद करा दो खुद का। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप मतलब कैसे मतलब आप कैसे टीचर के दिए कंटेंट को ऑब्जर्व करते हो, एंड आप उससे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा, तो आप किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उसे साल भर फॉलो करो। इतना ही है। 14 पॉइंट तो इतना ही होगा। देन आता है कि जो पांचवा पॉइंट है कि सब करना क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना। तो यार मैंने इसका तुम्हें बताया सारा डिटेल में पहले भी और अभी बताऊँ। तब तक जब तक आप नोटबुक पे पेन एंड पेपर आई मीन पेन लेके टीचर ने दिए हुए सारे क्वेश्चन आप ट्राई नहीं करते हो, तब तक आपका मतलब कोई माइकल लाल ने आपको सिलेक्शन करा दे, तो आपको पेन एंड पेपर लेके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मुझे पता है क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन आप कुछ सीखते तो हो। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप उसे 5 तो मार सकते हो कि आया। तो लाइक अगर आपने आज बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो आपका लाइक मतलब अ, अगर आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये आएगा ही नहीं कि लाइक मतलब क्वेश्चन नहीं बन रही। अगर आपने दवा की प्रैक्टिस की तो स्टार्टिंग में होगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये होगा स्टार्टिंग में होगा। लेकिन बाद में लाइक मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दर्द लाइक मतलब थोड़ा पेन होगा, लेकिन बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये समझ लेना। ये 5 हो गया। फिर छठा पॉइंट था कि टेस्ट टेस्ट बैच के साथ लाइक रुको, ये इधर बैच लिखा हुआ है, अलग ही समझोगे तुम सारे। तो ये जो है ना टेस्ट बैच के साथ ही लाइक मतलब जो छठा पॉइंट है वो है कि टेस्ट टेस्ट का मैंने आपको जैसे बताया कि टेस्ट आपको बैच के साथ मतलब टेस्ट देना ही है, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं टेस्ट दूंगा। तो भाई सिलेबस तो अप्रैल तक कंप्लीट नहीं होता बोलो आप क्या बोलोगे। तो ऐसा नहीं करना है। टेस्ट आपको लाइक मतलब आज आपने बेसिक मैथ लाइक आपको एक अगर आप यकीन पे फॉलो कर रहे हो तो आप जो टीचर जैसे टेस्ट देती है ना आप वही देना। लेकिन आपने 1 साल पढ़ा है, ड्रॉप हो गया, आपका ये सेकंड है, तो आप ये फॉलो करना कि आज बेसिक मैथ आपने 15 दिन का एक टारगेट बना लेना। आज दिस वीक आई एम कंप्लीटिंग बेसिक मैथ, देन वेक्टर, एंड देन यूडी, लाइक यूडी और काइनेमेटिक्स। एक वीक का आपको ये बना लेना है। ये हो गया फिजिक्स का। देन केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स एंड सॉल्यूशन। सो बायो का बता देता हूँ। तो बायो का ये चैप्टर ले लो। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। देन आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देन आता है द लिविंग वर्ल्ड। देन आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एंड देन आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो चैप्टर है ना ये आपको लाइक
आपका प्लान ही बना देना कि मैं 15 दिन या 30 दिन में इतने पे टेस्ट दूंगा ही। अगर आप कस्टम पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये बना देना है। एंड इसमें मैं छोड़ दो कि आखिरी में दूंगा, आखिरी में कुछ नहीं होता। पढ़ा अगर आप अभी से एम कर रहे हो कि एम से डेली या जीएम से मिल जाए, तो आप ये करना ही, टेस्ट देना ही, आपको कुछ भी हो जाए भाई की बात मानो और टेस्ट देना ही, इतना आप याद रखो। देन ये हो गया 6 पॉइंट इतने हो गए। देन अब आता है कि 7 पॉइंट क्या था, कि 7 पॉइंट था कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट न करना। हम्म, तो सॉरी टाइम पे सिलेबस कंप्लीट मत करना, बाद में था, पहले स्ट्रैटेजी। अब जो पॉइंट था वो था स्ट्रैटेजी वाला। तो यार स्ट्रैटेजी का मैं एक ही बताऊंगा आपको कि मैंने भी पिछले वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, और इस वीडियो में आपको फिर बात बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी मत देखो ना। तुम मेरी आप मुझे पता नहीं बाद में स्ट्रैटेजी आएगी या नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी तुम मत देखो यूट्यूब पे। ये मत डालना कि यार ये 7th हाउ टू क्रैक नीट इन 7 मंथ, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम सितंबर, अब ये मत करो। अगर आपको यह की स्ट्रैटेजी देखो, लाइक मैं बताता हूँ कि आप मेरे वो पिछले वीडियो की स्ट्रैटेजी देखो और मेरी स्ट्रैटेजी से आप खुद स्ट्रैटेजी बनाओ और वो आप फॉलो करो। आप लाइक खुद जब स्ट्रैटेजी बनाओगे आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी, क्यों आप वो अपने हिसाब से बनाओगे। तो मैंने जो पहले वीडियो में बताया था वो मेरे हिसाब से थी, एंड लाइक मतलब उसमें लाइक अच्छे स्टूडेंट ने देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो आप अपने मन से बनाओ स्ट्रैटेजी, सिर्फ आप रेफरेंस लेना कि ये से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो ये होगा स्ट्रैटेजी वाली बात। तो स्ट्रैटेजी नहीं देखना है, स्ट्रैटेजी खुद से बनाना है और नीट को फोड़ देना है, नीट में मत जाना है। देन था 8वां पॉइंट, देन था 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट था कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट न करने वाला। तो मैंने ये आपको अच्छे से बताया कि पहला वीडियो जिसने देखा होगा उससे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चुपचाप बैच अगर नहीं आएगी तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक दिन में 4 लेक्चर, आपको मतलब अगर आप एक दिन में कैसे कितने लेक्चर करते हो, एंड लाइक मतलब वो बहुत अच्छे वीडियो, आप एक बार देख ही लो वो वीडियो। और अगर आप वो फ्रेशर हो, लाइक ड्रॉपर हो लेकिन 11 की तरह हो, तो आपको मैं बोलूंगा चुपचाप एक को फॉलो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपके लिए, इतना ही। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट, इतना किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लाइक रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट। अगर आपको इतना जो है आपको फेब्रुआरी तक करना ही है, देन फेब्रुआरी के बाद फेब्रुआरी, मार्च एंड अप्रैल 3 महीने में आपका ज़्यादा फोकस रिवीजन प्लस टेस्ट पे होना चाहिए। तो आखिर का जो मंथ है, आखिर के जो मंथ है फेब्रुआरी, मार्च एंड अप्रैल, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो करना है आपके रिवीजन पे एंड टेस्ट पे। इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ये टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ये सब करना है, ज़्यादा से रिवीजन प्लस टेस्ट। देन है ओवर थिंकिंग का, मैंने आपको बताया था लेकिन इस पे आपको सोल्यूशन भी दिया था शायद, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग का एक ही सबसे बड़ा ये था कि मुझे भी बहुत ओवर थिंकिंग होती थी यार, कैसा होगा, अभी भी होती है। मैं जब आपको बता रहा हूँ ना तभी मेरे दिमाग में बहुत से अजीब अजीब थॉट चल रहे कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ओवर थिंकिंग को जो है ना एक टाइम फिक्स कर दिया है कि मैं लाइक मतलब 10 से कुछ टाइम तक ही ओवर थिंक करूंगा, बाद में कुछ भी थॉट आ जाए मैं कुछ लाइक मतलब उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा। ये मैंने आपको मतलब ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको बहुत ये आते हैं ओवर थिंकिंग के थॉट, तो आप ये लाइक अप्लाई करके देख लेना, अप्लाई करके देखना, आपको ओवर थिंकिंग बहुत ही बहुत कम हो जाएंगी। टाइम फिक्स कर देना उसका ओवर थिंकिंग का। देन आता है कि कहीं से भी स्टार्ट मत करना। मैंने आपने वीडियो देखा तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग से मतलब लेक्चर 1 से आप पढ़ोगे तभी आपको सिलेक्शन लेना आपका पॉसिबल है। तो ये सब थे। तो अगर आप में से कोई लाइक यकीन 3 परचेस कर रहा है तो इसके लिए मैं कूपन कोड लिख देता हूँ। तो यकीन 3 का कूपन कोड अप्लाई कर देना यकीन पर 8830 NH एंड EMQ, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिस इज फॉर ऑल द वीडियो। एंड अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो मतलब आपका नेट क्रैक होना लाइक मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है कि आप ने इतना बड़ा वीडियो देख लिया। एंड थैंक यू। अगर हो सके तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार एक सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब करो ना करो, और ये बताना कि मैं क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ और कैसे वीडियो बनाओ, क्या कि मतलब अ, आपको वैल्यूएबल लगी वीडियो तो मुझे बताना। एंड लाइक ये चैनल अभी स्टार्टिंग में न्यू है तो कुछ कुछ मिस्टेक्स होती रहेंगी, तो उन्हें यार छोटा भाई समझ के लाइक नेगलेक्ट कर देना। एंड कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।